A very good morning to all the students of class 4th in today's lesson of moral science. In today's lesson, we will going to learn chapter number 1 Why God Made Man. Students, आज के दिन हम चैप्टर नंबर 1 Why God Made Man को पढ़ेंगे. आइए तो वर्ड्स ऑफ विजडम से स्टार्ट करते हैं. God made this earth so beautiful and then He created man to enjoy this beauty and to love and care for it. परमेश्वर ने ये पृथ्वी बहुत ही सुंदर बनाई है और फिर इसके अंदर मनुष्यों को रचा ताकि वह इस पृथ्वी को प्रेम कर सकें और इस पृथ्वी का ध्यान रख सकें. ओके स्टूडेंट्स, आइए चैप्टर को पढ़ते हैं. रीड एंड अंडरस्टैंड. There was a little boy called Chandran. He was very naughty. His idea of going to school was to play and to do naughty tricks. एक लड़का था जिसका नाम था चंद्रन. वो बहुत ही शैतान बच्चा था. वो स्कूल सिर्फ खेलने और शैतानी करने के लिए जाया करता था. He used to disturb the teacher in the class. वो क्लास में टीचर को बहुत डिस्टर्ब किया करता था. He poked other children with his pencil. वो अपनी पेंसिल दूसरे बच्चों को चुभा देता था. He tore pages from his books to make paper boats. वो अपनी बुक से पेपर फाड़कर उससे कागज की नाव बनाया करता था. One day his teacher became very angry and asked him, "Why have you come to school?" एक दिन चंद्रन के टीचर उससे बहुत गुस्सा हो गए और उससे पूछा कि तुम स्कूल क्यों आए हो. चंद्रन replied, My parents sent me to school because I troubled them at home. चंद्रन ने कहा, मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्कूल भेजा है क्योंकि मैं उन्हें घर में बहुत परेशान करता हूँ. To this the teacher replied, The purpose of coming to school is to learn good things. You have come here for a wrong purpose. टीचर ने चंद्रन से कहा कि स्कूल में आने का उद्देश्य होता है कि हम नई नई चीज़ों को सीखें और तुम गलत उद्देश्य से स्कूल आए हो. Chandran's parents were called. The headmaster said, I am sorry to say that you have sent your child to a school for the wrong purpose. चंद्रन के पेरेंट्स को बुलाया गया और हेडमास्टर ने उसके पेरेंट्स को कहा कि मुझे ये कहते हुए बड़ा खेद है कि आपने अपने बच्चे को स्कूल में गलत उद्देश्य से भेजा है. Children come to school for education and not because they trouble their parents at home. बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वे घर में पेरेंट्स को परेशान करते हैं. Nothing in this world is without a purpose. दुनिया में कोई भी चीज बिना किसी कारण के नहीं है. The sun rises to give out heat and light. The night is to give rest and peace. सूरज उगता है ताकि गर्मी और रोशनी दे सके और रात आती है ताकि शांति और आराम मिल सके. We go to school to learn many things. We eat to give ourselves energy. हम स्कूल जाते हैं ताकि हम बहुत सारी नई नई चीजें सीख सकें और हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमको एनर्जी मिल सके. ओके स्टूडेंट्स, We play to keep our body fit. Houses are built so that human beings can live in it. हम खेलते हैं ताकि हम फिट रह सके और हम घर इसलिए बनाते हैं ताकि हम ह्यूमन बींग्स उसके अंदर रह सकें. Similarly, when we start studying moral science, the first question that comes to our mind is, why did God make this world? और स्टूडेंट्स, उसी तरीके से जब हम मॉरल साइंस पढ़ते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो ये कि गॉड ने ये दुनिया क्यों बनाई. गॉड मेड दिस वर्ल्ड टू शो फोर्थ हिज गुडनेस. गॉड ने ये दुनिया इसलिए बनाई ताकि हमें पता चल सके कि गॉड कितने अच्छे हैं. He made the sun, moon and stars to give out light. उन्होंने सूरज, चांद और तारे इसलिए बनाए ताकि वो रोशनी फैला सकें. He made the trees and plants to keep the air clean and to provide wood and things to eat. God ने trees और plants इसलिए बनाए ताकि हमारा वातावरण शुद्ध रह सके और हमें लकड़ी और खाना मिल सके. He made animals to help human beings. उन्होंने जानवरों को बनाया ताकि ह्यूमन बींग्स की हेल्प हो सके. Why did God make human beings? गॉड ने ह्यूमन बींग्स को क्यों बनाया? God made us to share his happiness. He wanted human beings to know him,
to love him and to serve him in this world. गॉड ने हमें खुशियां बांटने के लिए बनाया है. गॉड चाहते हैं कि हम उनको जानें, उनको प्रेम करें और उनको सर्व करें. ह्यूमन बींग्स आर गॉड्स बेस्ट क्रिएशन. ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसान गॉड के सबसे बेस्ट क्रिएशन है. दे हैव ब्रेन्स, दे कैन थिंक, सो गॉड मेड मैन टू लव ऑल हिज क्रिएशन. ह्यूमन बींग्स के पास यानी इंसानों के पास दिमाग होता है और वे सोच सकते हैं. इसलिए गॉड ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम सारी क्रिएशन को, जितने भी गॉड ने चीजें बनाई हैं, उसे हम प्रेम कर सकें. He wanted man to take care of everything else on earth. गॉड हमसे चाहते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सब का हम ध्यान रख सकें. God made us to appreciate all the beautiful things He has created. गॉड ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम पृथ्वी पे पाई जाने वाली सारी खूबसूरत चीजों का गॉड को धन्यवाद दे सके. गॉड वॉन्टेड अस टू प्रे टू हिम एंड थैंक हिम फॉर हिज लवली वर्ल्ड. गॉड चाहते हैं कि हम इस खूबसूरत दुनिया के लिए प्रे करें और धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें इतनी खूबसूरत दुनिया दी. He also made man superior to all other things so that man can love and protect everything else made by God. गॉड ने इंसानों को बाकी सारे जानवरों से सुपीरियर इसलिए बनाया ताकि हम बाकी सारे जानवरों का ध्यान रख सकें और उन्हें प्रेम कर सकें. We must not behave like Chandran, the naughty boy. We should know the correct purpose of us coming to this earth. हमें नॉटी चंद्रन की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं. We should then behave properly. तब हम अच्छे से बिहेव कर पाएंगे. We should pray to God and thank Him for the world. हमें गॉड से प्रे करनी चाहिए और इस वर्ल्ड के लिए हमें उन्हें थैंक्स बोलना चाहिए. We should take good care of all the God's creation. Only then can we make God happy. हमें गॉड की बनाई हुई हर एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, तभी हम गॉड को हैप्पी कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेसन. I hope you have enjoyed the chapter. Have a nice day.